चलिए अब हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है इनके बारे में। ओके, तो चलिए लंग्स का डायग्राम देख लेते हैं। ये है आपको लंग्स का डायग्राम। कितने लंग्स? 2 लंग्स। ओके, ये लंग्स के डायग्राम है। चलिए देखिए, ये है लैरिंग्स है। देखिए यहाँ ये हमारे हम पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन रिच एयर जो होता है हमारे नाक से आते हैं, नाक में बाल होते हैं, वो हवा को प्योर करता है, फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद क्या होता है कि हमारे फेरिंग्स में आता है। फेरिंग्स के बाद क्या होता है? लैरिंग्स में। ठीक है, लैरिंग्स को कहते हैं वॉइस बॉक्स कहते हैं। लैरिंग्स वाली इसको जो कहते हैं ना, देखो ये जहाँ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा आपको गर्दन के पास, इसको कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये जो होता है कार्टिलेज हड्डी का बना होता है। क्या होता है? रिंग ऑफ कार्टिलेज। ये जो रिंग दिखाई दे रहा है ना आपको, ये कार्टिलेज हड्डी का, कार्टिलेज बोन का बना होता है। इनको ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, हवा इस ट्रैकिया से पास होते 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 यहाँ आता है। अब देखो यहाँ हवा आया तो 2 ब्रोंकस है। कितना ब्रोंकस? 2। ठीक, एक सिंगल को ब्रोंकस कहा जाता है और ज़्यादा को ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। सिंगुलर है, ब्रोंकस जो होता है सिंगुलर होता है, और जब 2 में बढ़ गया, 2 से ज़्यादा बढ़ गया तो उसे ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। ओके, हाँ, तो देखिए यहाँ तक आया, एयर यहाँ पहुँच गया। अब ये जो होता है ना, एयर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट राइट में डिवाइड हो जाता है। अब देखो कुछ एयर इधर चला जाता है, कुछ एयर इधर जाता है। ओके, लंग्स में जाने के बाद देखो ये जो देखो ये पूरा का पूरा क्या है? गैप है। अब देखो हवा आया, ठीक है, ऑक्सीजन आता है। अब देखो ऑक्सीजन आया यहाँ पे, कहते हैं कि सब तरफ फैल गया, यहाँ फैल गया, यहाँ फैल गया, इधर गया, इधर गया। ठीक है, इधर इधर ऑक्सीजन सब में गया, सब में ऑक्सीजन गया। फिर इधर भी कुछ ऑक्सीजन आया, यहाँ से गया था ऑक्सीजन, यहाँ भी गया। फिर क्या था? इधर कुछ फैल गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया। आपको सब में ऑक्सीजन क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ऑक्सीजन। अब देखो क्या होता है कि आपको देखो हवा आया था लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से क्या था? ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद क्या होता है? ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है। देखिए ये जो छोटा छोटा है ना, आपको ये जो लाइनिंग सब नज़र आ रहा है, यही जो है ब्रोंक्यूल्स है। क्या है? ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये सब जो है ब्रोंक्यूल्स है। ओके, इसी को ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। ये सारे सारे छोटे छोटे क्या चीज़ें? ब्रोंक्यूल्स है। तो हवा जो होता है ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद क्या होता है कि हवा कहाँ जाएगा बताओ? हवा जो होता है ना, ये जो लाल लाल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, गोल गोल जैसा दिखाई दे रहा है आपको, यही है एल्वियोलाई। क्या है? एल्वियोलाई होता है। हवा जो होता है ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स से होने के बाद क्या होता है? एल्वियोलाई में जाता है। इसी में ऑक्सीजन जाता है। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, अंगूर का गुच्छा, ठीक है, हाँ, बंचेज ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का जो गुच्छा होता है उसी टाइप से कहते हैं एल्वियोलाई हमारे कहते हैं कि ब्रोंक्यूल से जुटा रहता है, लटका रहता है। ठीक है, जुटा रहता है। अब जैसे इसमें जाता है एल्वियोलाई क्या होता है? एक बैलून के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बैलून के जैसा स्ट्रक्चर इनका होता है। जब बैलून में जैसे यहाँ हवा जाता है तो ये एल्वियोलाई क्या होता है? फूल जाता है। इनका साइज क्या हो जाता है? फूल जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? फूल जाता है। ये था, फूल गया, फूल जाता है। जब फूलेगा तो बताओ साइज़ तो बड़ा हो जाएगा। तो साइज़ जब बड़ा होता है तो क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि हमारा डायफ्राम क्या होता है? फूल जाता है। डायफ्राम बाहर की तरफ देखो, फूल गया ना, छोड़ा तो पजक जाता है। ठीक है, तो इसलिए फूल जाता है क्योंकि यहाँ पे जो एल्वियोलाई में जब एयर जाता है, ऑक्सीजन जाता है, तो ये एल्वियोलाई क्या होता है? फूल जाता है। यहीं पे गैस का एक्सचेंज होता है। और इसी जगह जो होता है ना, आपको इसी एल्वियोलाई के वॉल से ब्लड वेसल से जुटे रहते हैं। पतले 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 ब्लड वेसल होते हैं। ठीक है, और इसमें इसी का क्या करते हैं? एल्वियोलाई से जुटे रहते हैं। एल्वियोलाई से कहते हैं कि ब्लड वेसल हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। ठीक है, खींच लेता है और ऑक्सीजन को कैरी करके आपके पूरे बॉडी तक पहुँचाने का काम करता है। ओके, और उसके बाद क्या होता है कि फिर जब कहते हैं कि पूरे ब्लड में आपको जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, उसको फिर कहते हैं कि ब्लड वेसल लाता है। ब्लड वेसल किसको देता है? एल्वियोलाई को दे देता है। एल्वियोलाई किसको देता है? ब्रोंकस को देता है। ब्रोंकस किसको देता है? ब्रोंक्यूल्स किसको देता है? ब्रोंकस को। ब्रोंकस किसको देता है? ट्रैकिया को। ट्रैकिया किसको देता है? लैरिंग्स को। लैरिंग्स किसको देता है? फेरिंग्स को। फेरिंग्स देता है नोज को। नोज से बाहर आपको एटमॉस्फेयर में रेज आउट कर देते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस तरीक़ा से हमें क्या होता है? रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग होता है। क्लियर? चलो समझ में आ गया होगा सभी को। चलो अब देखो, वेट जो होता है ना, हमारे लंग्स का जो वेट होता है लगभग जो 2 साल में जो होता है ना, 2 साल में जब बच्चे जन्म होते हैं तो 2 साल में लगभग लंग्स कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीटली एल्वियोलाई 2 साल में बच्चे में हो जाता है। और उनका जो वेट होता है लगभग 170 ग्राम, 170 ग्राम होता है। बच्चे जो 2 साल के होते हैं उनके लंग्स का जो वेट होता है लगभग 170 ग्राम होता है। और एक एडल्ट आदमी, एक जवान आदमी जो होते हैं, उनमें जो कहते हैं कि आपको लंग्स का जो वेट होता है वो लगभग 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 1000 ग्राम होते हैं। ओके, लंग्स की वॉल्यूम की बात करते हैं। लंग्स का जो वॉल्यूम होता है यानी कि कैपेसिटी,
ठीक है। कितना होता है 200 ml। बच्चे में जो होता है लंग्स की कैपेसिटी कितनी होती है 250 ml होता है, और जबकि एडल्ट में होते हैं 6000 ml कैपेसिटी होते हैं लंग्स के। ओके, कोई दिक्कत समझ में आ गया लंग्स के बारे में? रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग समझ में आ गया? ओके।